देखो कैसे करते थे इसको। जैसे यही था ग्राफ था ना, तो इसमें ऐसे जो औजाई बनाते थे हम लोग ऐसे करके, जहाँ पर ऐसे कुछ रहता था, फिर ऐसे ऐसे करके नहीं देते हिस्सा ऐसे वगैरह, ऐसे फिर ऐसे 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 करके लास्ट में होता था। याद है ना औजाई कैसे बनाते थे, औजाई। तो जैसे मान लो यहाँ पर जो है करते थे हम लोग n/2, तुम्हारा क्या था CF था, ठीक है, n/2, और जो है इसका सीधा में जो आता था ई वाला चीज, यहाँ पर ई वाला क्या होता था, मीडियन वैल्यू होता था, पता था ना। अब देखो हमको प्रूव करना है ई वाला चीज, जिसमें तुम्हारा एल जो यहाँ लिया गया ना, एल ई वाला, देखो जैसे एल लिया गया है तो ई वाला लिया गया है, ई पीछे वाला ई वाला वैल्यू को एल लिया गया है, इधर वाला वैल्यू को, ठीक है। एच तो क्या था, एच यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल था, ठीक नहीं था, इतना से इतना तक, इतना से इतना इंटरवल, एच का वैल्यू यहाँ से वहां तक, वहां से यहाँ तक ऊंचाई बनाया था ना ऊंचाई, ठीक है। तो देखो अब करते हैं इसका प्रूवमेंट करते हैं। अब देखो ये जो CF लिखा है ना, CF ये वाला, इस ये जो CF वैल्यू है, ई वैल्यू है ई वाला n/2 माइनस CF, ई वाला क्या बोलते हैं, ई वाला ई जो वैल्यू यहाँ पर यहाँ जो आएगा, ये समझा बात, इसका जो यहाँ वैल्यू है दैट इज ई वाला CF, ठीक है। इसको CF के बदले में जो है इसको MF कर देते हैं, MF कर देंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, MF, ठीक है, जिसको किताब में जनरली दिया जाता है CF। अब ये सब चीज ध्यान समझो क्या डिजाइन है, हम लोग जब बनाते थे ग्राफ सब, देखो कैसे बनाते थे, ऐसे के दिया था ना, क्लास इंटरवल दिया रहता था, ठीक है, यहाँ पर दिया था a से a+h, फिर इसको 0 से लेके चलते हैं, यहाँ पर a+h से a+2h नहीं होता था, ऐसे h बढ़ते जाता था, और जैसे 0 से 10 हुआ, 10 से 20 ऐसे नहीं चलता था, ठीक है। तो इस तरह a+3h, a+2h से a+3h ऐसे करके चलता था, ऐसे करके चलते रहता था। और यहाँ पर जो आता था फ्रीक्वेंसी मान लो कुछ भी दिया रहता था, 2, 3, 5, क्या बोलते हैं 9, a+3h से a+4h 9, फिर यहाँ पर मान लो कुछ भी दे दिया 3, 1 इसी टाइप का दे दिया, ठीक। तो हम लोग इसका क्या निकालते थे, CF निकालते थे। CF निकालने पर 2, 2, 3, 5, 5, 5, 10, उसके बाद 19, उसके बाद 22, 23, आता ना ऐसे करते थे ना, देखो जुड़ के ठीक है, 2, 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10 ना 19, 19, 3, 22 और 1 23 हो गया। ई तुम्हारा रहता था सिग्मा F, ठीक है, 23 बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो बनाते थे किसको लेते थे, ये सब लेते थे, ये सब 10 और 2 को लेते थे, याद आया, 20 और 5 को लेते थे, है कि इधर क्या होता है 20, 30 होता है, इसमें 30 और 10 को लेते थे। इसका जो ग्राफ बनाएंगे, इस टाइप का जो ग्राफ बनेगा तो क्या बनेगा, 10 में 2 गया, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60। तो यहाँ पता चलता है 10 में कितना है, 2 है, 10 में पता चला, ई 10 में 2, 10 में 2 है। उसके बाद जो है 25 है, 20 में 5 है, 20 में 5, ई तुम्हारा हो गया 5, ई 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या था 30 में 10 है, 30 में 10, ई 30 में तुम्हारा, चलो 10 यहाँ पर 30 में 10 है, 30 में 10 है, ठीक है। देखो ये सब इंटरवल कितना का है, 10 का इंटरवल है ना, इस सब का इंटरवल को हम लोग क्या बोलते थे,
एच बोलते थे इंटरवल को, इस इंटरवल को हम लोग एच बोलते थे। कितना बड़ा एच, वैसे भी तुम देख सकते हैं यहाँ पर एच एच का डिफरेंस है। और उसके बाद जो इस तरह करके जाता था, फिर 30 हुआ, 40 हुआ, 40 में तुम्हारा 19 है, ये हो गया 40 में 19, 40 में 19, उसके बाद और 50 ऐसे के जो बनाते थे, मतलब ऐसे के जो बनता था, ऐसे ऐसे करके ऐसे ग्राफ बन गया तुम्हारा। अब मीडियन निकालेंगे n/2 करेंगे, दिस इज n, ठीक है। तो n/2 करेंगे, सिग्मा करते हैं मीडियन इक्वल टू क्या करेंगे, या तो ऑड है मतलब 23 प्लस 1/2 मैंने 12 नंबर में जाएगा, उसको मीडियन बोलेंगे। तो 12 नंबर कहाँ पाएगा, इधर ही कहीं आएगा मीडियन, यहाँ पर आएगा 12, इसमें ढूंढेंगे ना CF। 12 नंबर इधर कहाँ आएगा, देखो 10 के बाद 12 आएगा, मतलब इधर ही कहीं आएगा, तो इसके बीच में आना चाहिए, ध्यान देना ध्यान से, ठीक है। दैट इज इसके बीच में आना चाहिए, इसके साथ लिंक्ड है। यहाँ पर आ गया 12, 12th टर्म जो होगा, 12th टर्म, तो इधर से गिरेंगे 5 10, मतलब इसके बीच में जो आएगा 12th टर्म। यहाँ पर मान जैसे 12th हुआ, 12th टर्म में जो आया वो वैल्यू हो गया तुम्हारा यहाँ पर मीडियन हो गया, ठीक है। तो ये जो आ गया ना, ये पूरा डिजाइन को जो हम लोग बोलते हैं, ये पूरा क्लास को जो है, इसको हम लोग बोलते हैं मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कुछ समझा कि नहीं समझा बात, ठीक है। ये सब याद रखना, ये क्या बात है मीडियन क्लास, कैसे पता किए हम लोग, ताकि 10 से आगे जाना पड़ेगा उसको, ठीक है। 10 से आगे जाना पड़ेगा, 12 बोल दिया ना, 12 आ गया, मतलब क्या हो गया, इसमें जाना पड़ेगा हमको, जो भी होगा आंसर इसी में छुपा होगा, जैसे 30 से 40 के बीच में, 30 से 40 के बीच में, इसलिए ई क्या हो गया, मीडियन क्लास हो गया। समझ गया बात, ठीक है। अब जो है, और इस ईठो जो आ गया ना, इसी को हम लोग बोलते थे वहां पर CF, जिसको हम लोग मीडियन फ्रीक्वेंसी जो हम नाम वहां पर दे देते हैं CF। इसके ठीक पहले वाला का कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी CF वहां पर क्या था, ठीक पहले वाला का जो फॉर्मूला नहीं था वहां पर, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। तो यहाँ पर जो है ये CF जो लिया, ठीक है, n/2, तो यहाँ n/2 तो मानो निकल गया 12 हो गया तुम्हारा, ठीक है। और CF तुम्हारा क्या हो गया, ठीक वो जो मीडियन क्लास है उसके पहले जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसको हम लोग लेते हैं CF। समझ गया, आपने समझ गया, समझ गया ना, ठीक है। ये याद रखना, F जनरेट करता है फ्रीक्वेंसी होता है, और H। अब फ्रीक्वेंसी F कौन सा वाला फ्रीक्वेंसी है, ई फ्रीक्वेंसी तुम्हारा ई वाला हो गया फ्रीक्वेंसी, ई वाला, ठीक मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी। समझ गया बात, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। अब चलो हम लोग बनाते हैं, जरा ध्यान से देखना इस चीज को। ऐसे मेरा कम्युनिटी क्लास इंटरवल दिया हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पर जो है A प्लस समथिंग कुछ भी NH में आया, एक क्लास इंटरवल है A प्लस MH, तो नेक्स्ट क्या आएगा, A प्लस M प्लस 1H, अरे H जोड़ देंगे रे, ये समझा कि नहीं समझा बात, समझ गया होगा, पता ना, ठीक है। मान लेते हैं इसी में मीडियन आ रहा है, इसका मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है, F है, ठीक है। और इसका जो है सब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आया ही होगा, इसका यहाँ पर कुछ ना कुछ कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आया ही होगा। ये तुम्हारा हो गया, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ये F हो गया। अब इसके पहले जो होगा यहाँ पर कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, CF नाम देते हैं, ठीक है। इसको कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी देते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके पहले जो फ्रीक्वेंसी था इसको F नाम रख देते हैं, ठीक है। और ये जो है पूरा डिजाइन को इसको नाम रखे थे हम लोग मीडियन क्लास, ठीक है। तो मीडियन क्लास ये तुम्हारा हो गया। इसको नीचे लोअर लिमिट को हम लोग L सेटिंग किए थे। अब तुम लोग समझ गए कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर जो था तुम्हारा। तो मीडियन इक्वल टू जो था तुम्हारा, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। समझ गया कौन सा चीज क्या क्या है, समझा नहीं समझा बात, समझ गया। अब चलो इसी के हिसाब से इसका फोटो बनाते हैं, यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, ठीक है। इसका बड़ा फोटो बनाते हैं, बनाते हैं फोटो, ध्यान देना, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। जो अजाइब बनेगा
वो रीजन का बनेगा कि नहीं? कैसा बनेगा रीजन का? अब थोड़ा सा स्लोप बनाते हैं। ठीक, अब जो है हमको मीडियन, ये तुम्हारा हो गया ईट, हो गया तुम्हारा ए प्लस एम एच। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हो गया तुम्हारा इठो ए प्लस एम प्लस 1 एच। क्लियरली यहाँ से यहाँ तक का जो है इंटरवल कितना हो जाएगा देख सकता है, घटा के देख सकता है, ऐसा जाएगा। ठीक, उसके बाद जो है ई वाला यहाँ का फ्रीक्वेंसी, यहाँ का जो फ्रीक्वेंसी होगा ये छोटका वाला का, ये क्या हो जाएगा? कॉमन सेंस सी एफ नहीं आएगा? इसके पहले वाला का, इसके पहले वाला जो फ्रीक्वेंसी था यहाँ पर, इसमें क्या होता? यहाँ पर ए प्लस एम एच होता कि नहीं? इसका क्या होता है? ए प्लस एम माइनस 1 एच। समझ रहे बात? इसके पहले में जो होता है। ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी जो क्या कहते हैं, इसका यहाँ पर कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी देख लो क्या है, एफ है, सी एफ है, यहाँ पर सी एफ लिख दिया ई पॉइंट का। समझ रहे बात? उसके बाद ई वाला पॉइंट का जो है हमको यहाँ पर नहीं मालूम है, लेकिन हम लोग इसको लिख सकते हैं जरूर, क्या? सी एफ प्लस एफ बोलो, लिख सकते हैं। इसे जोड़ के यहाँ पर नहीं आएगा, इसे सी एफ प्लस एफ कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, इसको जोड़ के लिखते हैं। अब जो ध्यान दो, अब जो n/2 आएगा, क्योंकि मीडियन क्लास है, मतलब n/2 क्या होगा? इसी के बीच में आएगा तुम्हारा, हम लोग सेटिंग किए थे। तो मान लेते हैं यहाँ पर तुम्हारा कहीं कहीं आईबे करेगा ई n/2 ई पॉइंट 1। ठीक है, अब इसके हिसाब से जो जाएगा, ई जो हो गया तुम्हारा यहाँ पर, ई जो निकलेगा तुम्हारा क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। अब हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब चलिए सबका नाम दे देते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया मीडियन है तो इसको एम रहते हैं, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, ये हो गया जी, ये हो गया एच। समझ गया बात? इसको कुछ नहीं तो ओ नाम रख देते हैं। ठीक है, ई मीडियन है। अगर ई जो है, जैसे इसको मान लेते हैं हम, कुछ भी कोऑर्डिनेट इसका मान लेते हैं, डी का कोऑर्डिनेट एक्स, वाई मानेंगे, तो ई वाला क्या होगा? ना मीडियन इक्वल टू एक्स निकलेगा नहीं, बताओ? ठीक है, अगर हम एक्स का मान निकाल लें तो मेरा काम हो जाएगा, आगे नहीं होगा। चलो अब यहाँ पर समझ गया, देखो कैसे प्रूफ होगा, मीट ना जाए। अब जो है क्लियरली मीडियन इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब जा देखो, नाउ ए बी हैज, ध्यान दो, ए बी हैज एच इंटरवल्स, बोलो है, देख लो, है भाई, एच इंटरवल है यहाँ का। ठीक है, तो लेट वी डिवाइड ए बी इंटू एच इक्वल पार्ट्स। बात समझ रहा है? ठीक है, एच इक्वल पार्ट्स। उसके बाद जो है देन ईच पार्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा? समझो ध्यान से, ईच पार्ट कितना हो जाएगा? अरे पूरा का पूरा डिस्टेंस ए बी बाय एच नहीं हो जाएगा? ये चीज समझा कि समझा बात? ठीक है, अब जरा ध्यान से समझे इसी चीज को। यहां से यहां तक जो है कोई तो नंबर दौड़ रहा होगा, मीडियन तो उसी से निकालते हैं ना, कोई नंबर दौड़ रहा है, वो कितना बार दौड़ा है? एफ टाइम दौड़ा है कि नहीं? फ्रीक्वेंसी में क्या था उसका? मीडियन क्लास याद है ना? मीडियन क्लास लिख दे यहाँ पर, ए प्लस एम एच, ए प्लस एम प्लस 1 एच, और ये हो गया तुम्हारा इसका जो है फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी इसका एफ था, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या था? सी एफ प्लस एफ था। इसके पहले का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी था सी एफ था। ठीक है, अब इसका मतलब क्या पता? इसका बीच में कोई एक ऐसा होगा जो इतना बार दौड़ा होगा। समझ बात? दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है ना? ठीक है, एफ बार दौड़ा है। अब यहाँ पर कोई एक नंबर है जो दौड़ रहा है, वही ठो जो ना, वही ठो यहाँ पर आएगा आंसर के रूप में मेरा। ये डिस्टेंस मेरा ए बी है तुम्हारा, देखो
नाउ ए बी इक्वल टू एच, तो सिंपली देख के हम लोग लिख सकते हैं, समझ रहे बात। ए बी इक्वल टू एच, पूरा का ए बी का डिस्टेंस कितना है, एच है, ठीक। अब जो ध्यान दो, है रे ए बी की डिस्टेंस ऐसे नहीं आएगा, घटा के देख सकते हैं हम लोग, ए बी इक्वल टू एच आ जाएगा। अच्छा प्रूव करना है इसको, देख लो, ए प्लस एम प्लस 1 एच माइनस ए प्लस एम एच, इसको सॉल्यूशन करेगा तो एच आ जाएगा, माने ए बी इक्वल टू एच। अब जब दिखा दो, यही एच का मतलब इतना में दौड़ा कितना बार है, वो नंबर ठो, ठीक है, कितना बार दौड़ा है, एफ टाइम्स दौड़ा है। यहां से यहां तक कोई एक ऐसा नंबर है जो कि मान लेते हैं यहां से कोई नंबर है ना, वाई है कि नहीं, लेट वाई रन्स एफ टाइम्स, ठीक है, वाई जो है एफ बार दौड़ा है, समझ रहे बात, कुछ समझ रहे बात, एफ बार दौड़ा है तब जाके वो नयका वाला फ्रीक्वेंसी में पहुंच गया है, समझ रहे बात। अब जरा ध्यान दो, ए बी इक्वल टू तुम्हारा एच है, नाउ इफ वी डिवाइड ए बी इंटू एफ इक्वल पार्ट्स, समझ रहे बात, ठीक है। ए बी को क्या किया हम लोग, एफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, ध्यान देना, ए बी क्या किया, एफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये हम लोग अपने से सोच रहे हैं कि एक फॉर्मूला ऐसा निर्माण कर रहे हैं ताकि हम लोग जो इतना करना नहीं पड़े, एक बार में बन जाए, ठीक है। अगर मान लो हम लोग ए बी को एफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो तुम लोग फटाक समझ जाएगा, देन ईच इक्वल पार्ट इनटू इसको एफ कर देंगे तो फटाक से ए बी निकलेगा, दैट इज एफ। अरे एक इक्वल पार्ट जितना होगा उसको, क्योंकि एफ इक्वल पार्ट में किए हैं, हर एक को एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी हो जाएगा तुम्हारा। अब यहां से निकालेंगे, देयरफॉर ईच इक्वल पार्ट इक्वल कितना हो जाएगा तुम्हारा, एच बाई एफ होगा कि नहीं बताओ, एफ को उधर ले जाएंगे तो, समझ रहे बात। अब एक चीज बताओ, यहां से यहां तक आने में कितना पार्ट ई किया होगा, हम लोग क्या किए, इसको हम लोग एच को एफ पार्ट में डिवाइड कर दिए, समझ बात। अब जो है ए से यहां तक आने में कितना बार फ्रीक्वेंसी दौड़ाना पड़ा होगा, क्या पार्ट दौड़ा होगा, उतना ही पार्ट को 30 से गिनते हैं कितना बार दौड़ा होगा, समझ बात ना, ठीक है। कितना पार्ट दौड़ा होगा, n/2 में से सी एफ माइनस कर देंगे, इतना दौड़ा होगा कि नहीं, समझ भाई, कितना इतना पार्ट बराबर हम लोग क्या किया, इतना पार्ट बराबर इटू सेटिंग कर दिए कि नहीं, समझ बात। अब जो है यहां से यहां तक आने में जो है ई पॉइंट में आने में फ्रीक्वेंसी कितना दौड़ा होगा, यही गिनना पड़ेगा वहां पर, कंडीशन समझ रहे बात। तो ई वाला जो है जो ऐसा है, मेरा जो है यहाँ पर पता चला है ईच पार्ट इक्वल टू एच बाई एफ। इसको जो है ना यहाँ पर ए बी को जो है तुम्हारे यहाँ पर ए है, यहाँ पर तुम्हारा बी है, ई हो गया तुम्हारा एच, इसको जो है कर दिए हम एफ इक्वल पार्ट्स में कर दिए, तो ई वाला जो है ईच पार्ट इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा एच बाई एफ हो जाएगा, तो मेरा बात ठीक है। अब देखो यहाँ जितना बार जोड़ा है, यहाँ मान लो 10 है तो यहाँ कितना पार्ट होगा, 10 पार्ट होगा, समझ बात। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना पार्ट किया होगा, तो यहाँ पार्ट तो यहाँ गिनाएगा ना, है कि नहीं। ई पार्ट को गिनने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पार्ट को गिनने के लिए नाउ जी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा n/2 माइनस सी एफ हो जाएगा। क्या जी एच को हम लोग लिख सकते हैं कि जी ओ माइनस ओ एच, और जी ओ का वैल्यू तुमको मालूम है n/2, जी ओ का वैल्यू n/2 और ओ एच का वैल्यू सी एफ। यहाँ इट समझा नहीं समझा बात, समझ बात। इसको हम लोग एफ टाइम पार्ट कर दिए, ठीक है, मान लो 5 है तो इसको 5 बार कर दिए, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना पार्ट लगेगा उसी हिसाब से यहाँ पर वैल्यू निकल जाएगा, समझा कंडीशन। नाउ अब ए एम का वैल्यू निकालते हैं, ए एम इक्वल टू, ठीक है, ए एम इक्वल टू जो है जैसे मान लो यहाँ पर तुम्हारा ई पॉइंट वाइज जो है तुम्हारा एम है, ठीक है, ई पॉइंट तुम्हारा ए एम है, तो ए एम तक जितना पार्ट पता है, ई पार्ट कितना हो जाएगा n/2 माइनस सी एफ, इतना पार्ट्स है कि नहीं, इतना पार्ट्स हो जाएगा,
ठीक है, ताकि जितना इधर से पार्ट चला उतने इधर से पार्ट चला है इधर। समझ कंडीशन? तो इतना पार्ट का वैल्यू है और एक पार्ट का वैल्यू कितना है, h/f है। तो पूरे का पूरे यहाँ से वैल्यू निकालने के लिए करना, इसको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा कि नहीं। ठीक है, am इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्ट्स इन am इंटू वैल्यू ऑफ ईच पार्ट। तो यहाँ तक अब हम लोग पार्ट तो निकाल चुके हैं, कितना हो जाएगा तुम्हारा, दैट इज ये तुम्हारा GH पार्ट, नहीं हमारे बात, देयरफॉर नंबर ऑफ पार्ट्स AM, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ AM। GH में जितना पार्ट है यहाँ भी उतना ही पार्ट होगा, क्योंकि ये पार्ट को दोनों इक्वली डिवाइड किए हैं। तो नंबर ऑफ पार्ट में कितना निकला, n/2 माइनस CF निकला। ठीक है, और वैल्यू ऑफ इस पार्ट को हम निकाले h/f हो गया। ये चीज समझ गया या नहीं समझा, समझ गया बढ़िया से ना। आप चलो आगे चलते हैं। अब जो है मीडियन इक्वल टू फट से कोई बोलेगा कि OM होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होगा दैट इज x-ray। ठीक है, और OM को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OA प्लस AM लिख सकते हैं। OA का तो क्या होगा तुम्हारा A प्लस MH, AM का वैल्यू तुम लोग निकाल चुके हैं, n/2 माइनस CF/F इंटू H। ठीक, लेकिन हम लोग इसको क्या, इटू क्या था, लोअर लिमिट नहीं था, लोअर लिमिट, इटू तो लोअर लिमिट है जिसको हम लोग क्या माने हैं, L माने हैं। तो यहाँ सेटिंग कर देते हैं इसको, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ये हो गया तुम्हारा मीडियन इक्वल टू फॉर्मूला प्रूफ। बुझा या नहीं बुझा, रुक जाओ अभी, बुझा कि नहीं बुझा बात, तुम लोग समझा नहीं समझा, समझ गया ना, तो ठीक है। अरे हाँ ना बोलना रे। अब चलो इसी फॉर्मूला को चेक करते हैं कि वास्तव में फॉर्मूला को हम लोग का आंसर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। ठीक है, एक तो सवाल बोलो कोई भी जिसमें मीडियन निकाला है, जल्दी बोलो फास्ट। मीडियन इक्वल टू L प्लस N। नाउ लेट वी चेक द फॉर्मूला बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल करते हैं, बोलो कम्युनिटी फिगर से बोलो, क्लास मीटर बोलो। 0 से 10, 0 से 10, 10 to 20, 10 to 20, 20 to 30, 20, 30, 30, 40, 40, 50 हो गया। हाँ। अब इसका फ्रीक्वेंसी 5 7 10 8 5, कितना है, 5 7 10 8 5, 5 7 10 8 5। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बताओ, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी जोड़ना पड़ेगा। हाँ। अच्छा बोलो फटाफट टोटल। 5 12 22 30 35, 5 12 22 30 35। 35, ये हो गया। पहले हम लोग ग्राफ से देख लेते हैं कितना आता है आंसर, है कि नहीं। बाय ग्राफिकल मेथड के हिसाब से चलते हैं। इधर हम लोग कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी को दौड़ाते हैं, कितना होगा भाई, ये लेना पड़ेगा 10 और 5 को लेना पड़ेगा 20 और 12 को लेना पड़ेगा 30 और 22 को, दिख रहा है ना ये सब रे जो कर रहे हैं सब कर हम 50 और 35 को लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा सिग्मा एफ जिसको हम लोग एन भी बोलते हैं, कितना आएगा 35 जोड़ जाके। अब हम लोग निकालते हैं मीडियन इक्वल टू कितना निकलेगा, मीडियन इक्वल टू जो होगा 35 प्लस 1/2 का, कि क्या ये तो ऑड है इसलिए जोड़ना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, ये ऑड है इसलिए n प्लस 1/2 तो कितना हो जाएगा 36 दैट इज 18, 18th टर्म जो आएगा। अब 18th टर्म लोग गिनना पड़ेगा। चले पहले वहां सेटिंग करते हैं, 10 में 5 गया, कितना है 10 20 30 40 50 85 तक गया ना। 10 में तुम्हारा कितना है 5, इसमें भी 5 के इंटरवल चला दे क्या, 5 10 15 20 25 30 35 40, ठीक है 5 10 15 20 22 23 40। 10 में कितना गया है, 10 में गया है 5, उसके बाद 20 में कितना है
20 में गया 12, 20 में गया है 12, 20 में गया है 12, ये है तुम्हारा 10 में 5, 20 में 12, तो कितना 30 में कितना, 30 में 22, 30 में 22। अभी पॉज करो तो बना लेंगे। चलो अब यहाँ पर जो हम लोग ड्रॉ कर लिए हैं ग्राफ n/2 18th नंबर में जो आएगा, 18th नंबर में गिनना पड़ेगा 15, यहाँ जो 18th नंबर में आएगा इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, 20 में 12, 18th नंबर तो यहाँ पर कहीं आएगा 18th, ई वाला हो जाएगा 18। अब 18 नंबर में जो भी आएगा उल्ट हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर जो निकलेगा मीडियन। मीडियन कितना निकला 27 है ना? हाँ, ये 27 निकला, ये ग्राफिकल मेथड से निकला। अब चलो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके बनाते हैं, देखते हैं कि फॉर्मूला यूज करके सही निकलता है कि नहीं। याद रखना मीडियन इक्वल टू 27 निकला है, ठीक है, याद रखना मीडियन इक्वल टू 27 निकला है। देखते हैं फॉर्मूला यूज करके बनता है कि नहीं। तो हम लोग सीखे पहले वो सब निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, चूंकि 18 है, 18 तो कहाँ आएगा तुम्हारा, ये तो 22 हो गया है, ये 22 हो गया है ना, ये तो ग्रेटर देन 18 हो गया ना। तो 18 कौन सा में आएगा, इसी में ना 18 आएगा। रे समझता है, समझता है, 18 इसी में आएगा तुम्हारा। अगर 12 से लेकर कहाँ तक जाएगा, इसमें 12 से लेकर कहाँ तक गया होगा, 21 तक गया होगा, इसमें 12 से लेकर 21 तक गया होगा। समझ रहा बात ना, समझ रहा है। इसीलिए जो है 18 किस में आएगा, इसमें आएगा। ये तो 22 आ गया, 22 से गिनना स्टार्ट कर दिया, इसलिए ये वाला तुम्हारा जो क्लास होगा ये क्या हो जाएगा, ये मीडियन क्लास हो जाएगा। ये तो 18 से एकदम से कम है, कोई दिक्कत। तो ये वाला क्या हो जाएगा, अब इसका जो है लोअर लिमिट जो लेते थे, इसको एल सेट करते थे कि नहीं, एल इक्वल टू आ गया, और ये यही लिखा गया रे, चलो लिख देते हैं, एल इक्वल टू 10 है, एल इक्वल टू 10। उसके बाद देखो अब फ्रीक्वेंसी कोड क्या हो जाएगा, यही तो फ्रीक्वेंसी है कि नहीं, एफ इक्वल टू 7 फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, एफ का मान कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक इसका फॉर्मूला होता था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 5, ठीक। एच कितना इंटरवल है, एच इक्वल टू 10 इंटरवल है कि नहीं, एच यहाँ से तुम लोग देख सकता है किसी घटा के, एच इक्वल टू 10 है तुम्हारा, यहाँ से एच इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा, ये मीडियन क्लास हो गया, मीडियन क्लास एच इक्वल टू 10 हो गया, ठीक। सब तो मान निकल गया ना, सब मान निकल गया। n/2 का मान हम लोग को मालूम है, n/2 का मान कितना आएगा, इसमें ऑड इवन सेटिंग नहीं करते हम लोग, डायरेक्ट n/2 का मान निकालेंगे। n तुम लोग को मालूम है, ये h है तुम्हारा, दिस इज n हम लोग को मालूम है। अब हम लोग फॉर्मूला बैठाते हैं, मीडियन इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू H। L का मान इक्वल 10 प्लस n/2 का मान 35/2, बोलो कोई दिक्कत, माइनस CF 5 और F का मान कितना था रे 7, H का मान 10। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, 10 प्लस सॉल्यूशन करो कितना आएगा, 5 10 चल जाएगा, 25/14 होगा कि नहीं, इंटू 10 ऐसे मिलेगा कटिंग करके। उसके बाद जो है इसको ऐसा कटवा देते हैं, 7 2 जा 5 2 जा, तब मिला कितना हो जाएगा, 10 प्लस 125/7। सोचो तो कितना आएगा, 125/7 195/7 195/7, हाँ 195/7 ना। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 195/7 जो किया जाएगा तुम्हारा कितना जाएगा रे, बोलो 7 2 जा 14 आ गया, अंत कितना बचा 5, 49 आ गया, कितना है फिर 6 7 8 जा हुआ कि नहीं 56, फिर 35, फिर 7, दैट इज ये कितना क्या आ गया तुम्हारा 27.857। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें और नियरली इक्वल टू आ रहा है। देखो इसमें कितना 27 था ना, इसमें क्या हो रहा है, उसमें ग्राफ में क्या होता था एकदम, हम लोग ये थोड़ा सा मतलब बैलेंस करके चलते थे। इसमें क्या फायदा होता है कि एकदम डायरेक्ट तुम्हारा जो है
एकदम परफेक्ट आंसर आएगा तुम्हारा, समझ में बात। तो आंसर चेक करने के लिए एग्जाम में जो है ये बहुत जरूरी है। ये हो गया चेक।